मध्य प्रदेश में आगामी 20 नवंबर को भारत यात्रा आने वाली है, जिसको लेकर कांग्रेस द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही है। वहीं प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा फिटनेस यात्रा बन गई है, जिसमें राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह में जवान होने की होड़ मची हुई है। देखिए, सत्र जो छोटे होते हैं उसका कारण तो केवल और केवल कमलनाथ जी हैं। आप बता दीजिए, उठाकर देखिए, जब से कमलनाथ जी मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने हैं तब से उन्होंने कितने विधानसभा सत्रों की कितनी बैठकों में हिस्सा लिया है। वो तो ऑफिशियल बोल चुके हैं कि ये सब बेकार की चीजें, विधानसभा में आना समय की बर्बादी है। हमारी सरकार तो हर समय विधानसभा के मंच को सकारात्मक रूप से उसका उपयोग करना चाहती है, उसका सदुपयोग करना चाहती है। जनता की सेवा, जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को उस मंच पर हल करना, यह हमारी प्राथमिकता है। और हम हर समय यह सुनिश्चित करते हैं कि विधानसभा का सत्र चले और उसमें जनता की समस्याओं के बारे में भी पूरा विचार विमर्श हो। यदि सरकार को कोई दिशा दिखानी है तो विधायक दिखाएं, क्योंकि उस विधानसभा में तो हमारे विधायकों की संख्या ज्यादा है, तो हमारे विधायकों के माध्यम से भी उनकी क्षेत्र की समस्या का हल हो, ये हमारी प्राथमिकता है। कांग्रेस नहीं चाहती कि सत्र चले, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते कि सत्र चले, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार समाज के हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने के जो व्यवस्थाएं करना है वो करती है। चाहे सामान्य वर्ग का संरक्षण हो, चाहे अनुसूचित जाति का संरक्षण हो, अनुसूचित जनजाति का संरक्षण हो, या पिछड़े वर्ग का संरक्षण हो। पेशा एक्ट को लागू करने का निर्णय इसीलिए लिया गया है क्योंकि हम कमिटेड हैं, हम कटिबद्ध हैं आदिवासियों के हित संरक्षण के लिए। कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है, उन्होंने तो ये काम किया नहीं। उन्होंने तो मध्य प्रदेश और देश में केवल वर्ग संघर्ष कराया। किसी भी वर्ग के कल्याण के लिए कांग्रेस को कुछ करना हो, ये उनके एजेंडे में नहीं है। यदि हम करते हैं तो उसके बाद उनके पेट में दर्द होता है। इस तरह की गफलत की राजनीति करके ही कांग्रेस का ये हाल हुआ है। हर वर्ग का कल्याण हो, आदिवासी समुदाय, आदिवासी समाज के हर हितों का संरक्षण हो, इसलिए यह निर्णय लिया जा रहा है। देखिए, हमारी सरकार तो संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। हर वर्ग का संरक्षण हमने किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो शिक्षकों का और गुरुओं का जो मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है, वो आपके सामने है। कांग्रेस ने तो शिक्षा कर्मी बना दिया था। वो गुरु जिसकी समाज में सबसे ज्यादा इज्जत होती है, वो शिक्षक जो भगवान के रूप में पूजा जाता है, उसको कांग्रेस की सरकार ने कर्मी बना दिया था। हमने उनके हितों का संरक्षण किया है और ये सुनिश्चित हम करेंगे कि जो उनकी बातें हैं उनसे संवाद स्थापित करके उनकी बातों का निराकरण करेंगे। जबलपुर मंडला में एक समिति बनाएंगे जो सेंसर बोर्ड की तरह काम करेगी। फिल्मों को देखिए, अगर हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ भी है तो नोटिस दिया जाएगा, क्योंकि जानबूझकर हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है बॉलीवुड से। नहीं, देखिए, इस विषय में तो हम पहले ही कह चुके हैं कि बॉलीवुड में अपनी फिल्मों को हिट करने के लिए हिंदू देवी देवताओं, हिंदू मतावलंबियों, हिंदू धर्म, हिंदू दर्शन के खिलाफ एक मुहिम चल रही है। इस विषय में तो मैंने पहले ही बात उठाई थी और ये बात सही है कि समाज को जगना तो पड़ेगा। ये केवल सरकार ही कुछ करे ऐसा नहीं है। हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे देवी देवताओं के खिलाफ यदि कोई अनर्गल बात आती है तो उसका प्रतिकार समाज करे। और निश्चित रूप से बॉलीवुड के जो भी फिल्म निर्माता हैं उनको इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कोई बात ना हो, हिंदू दर्शन के खिलाफ कोई बात ना हो। परंतु हमें इसके साथ साथ इसके पीछे के कारण पर भी जाना पड़ेगा। वो तथाकथित हिंदू, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, या कांग्रेस के और नेता हो, जो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं
कांग्रेस के संरक्षण के कारण लोगों की हिम्मत होती है कि वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करें।